कि आज हम अरुणाचल के महावाक्य जो सरकार महावाक्य करते कर रही है, महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। तो हम सबको स्मृति आ चुकी है। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है और चक्र पूरा होने के बाद अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा सा प्रश्न है आपकी, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होती है? जिन बच्चों को घर जाने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होती है? वो सोचिए। अच्छा, और मिशन बुद्धि से सब कुछ समेट ले। अच्छा, बुद्धि से समेट ले। बाबा सुना रहे हैं, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखा, क्योंकि बुद्धि नई दुनिया की ओर है कि यहाँ की बातें उनको देखने में आएंगी नहीं। उन्हें बेहद का वैराग्य हो, घंटे दूरी में रहते भी हल्के रहे, इधर उधर झरमुई झरमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। और शांति, सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। क्या जानते हैं? बाबा स्मृति दिलाया सारे दिन के लिए। अब हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। तो हम सब कौन बैठे बाबा के पीछे मेहमान हैं। यहाँ पर पुरानी दुनिया। क्यों मेहमान हैं? क्योंकि हमारा घर शांति धाम है और अब हमारे घर जाने का टाइम आ चुका है। तुम सब बच्चे अब जानते हो, अब हम इस पुरानी दुनिया में मेहमान हैं। अब हमें अपने घर जाना है। उनको ही मनुष्य याद भी बहुत करते हैं, दुनिया वाले भी बहुत याद करते हैं। वो ये नहीं कहते घर जाना है, वो शब्द बोलते हैं मन को शांति चाहिए। परंतु मन क्या चीज है? शांति क्या है? हमको मिलेगी कहाँ से? ये कुछ नहीं जानते। मन क्या है, शांति क्या है, कहाँ से मिलेगी ये जानते नहीं। बस उनको मन को शांति चाहिए, वो ये सोचते हैं। तुम तो जानते हो, अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। हमें पता है घर हमें अपने शांति हमें अपने घर में मिलेगी और बस थोड़ा ही टाइम है, फिर हम अपने घर जाएंगे। वहाँ से फिर हम अपनी राजधानी में आएंगे, वहाँ पर सुख और शांति दोनों। तो तुम तो जानते हो, अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबर 1 वहाँ जाएंगे, एक भी बचेगा जाना सबको है। लेकिन इकट्ठे नहीं जाएंगे, आगे पीछे ऊपर जाएंगे, एक नहीं जाएंगे। वह है शांति धाम और ये है दुख धाम। यह याद करना तो सहज है ना। कोई भी बूढ़े हो, जवान हो, यह तो याद कर सकते हो। घर जाएंगे
थोड़ा समय रह गया है, मेरे घर जाने का टाइम आ गया है, हम इस पुरानी दुनिया में मेहमान हैं। बाबा कह रहे हैं ये बात तो सब याद कर सकते हैं, चाहे कोई बच्चा है या बूढ़ा है या जवान, छोटी सी कोई बात है। इसमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है। अब हमें घर जाना है, हमारा टाइम पूरा हो गया, फिर हमें नई दुनिया में आना है। तो बाबा ने कहा इसमें पूरी सृष्टि का पूरे 5000 वर्ष का ज्ञान आ जाता है, सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संकल्प मुख पर बैठे हो, यह बुद्धि में रहता है। अब हम जा रहे हैं शांति ड्रामा प्लान अनुसार। यह बुद्धि में रहने से तुमको खुशी होगी, स्मृति रहेगी। हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। ये भक्ति मार्ग अलग है, यह है ज्ञान मार्ग की बातें। बाप समझा रहे हैं मीठे बच्चों, अब घर याद आता है। बाबा पूछ रहे हैं बार बार, मीठे बच्चों घर याद आता है। कितना सुनते रहते हो, बार बार सुनने से तो आपको याद चाहिए ना। तो कह रहे कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो, और उसमें भी एक यही है मुख्य कि अभी हमें अपने घर शांति धाम जाना है, फिर वहां से हम आएंगे सुख धाम में। बाबा आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुख धाम में भी आत्माएं सुख और शांति दोनों में रहती हैं। शांति धाम में सिर्फ शांति है, यहाँ तो बहुत हंगामा है। यहाँ पर धाम में तो बहुत हंगामा है। यहाँ पर न शांति है और न सुख है। परम धाम में शांति है और परम नहीं सुख धाम में सुख और शांति दोनों है। लेकिन यहाँ तो झंझट ही बहुत है। तुम जानते हो शांति धाम के हम निवासी हैं। ये याद है कि हम रहने वाले शांति धाम के हैं। यहाँ सिर्फ हम पाठधारी बने हैं और कोई को यह पता नहीं कि हम पाठधारी कैसे हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। कोटों में कोई पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी इतने समझदार बनते हो, पहले बेसमझ थे, अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। इनको क्या कहेंगे, हम आत्मा ये भाई, हम आत्मा आपस में भाई भाई हैं। ये भूल जाने के कारण एक दूसरे का खून करते हैं। तो भाई भाई कभी लड़ते हैं। हाँ, यहाँ पर खून करते हैं, वो भी क्यों कर देते हैं भाई भाई का? क्योंकि मिल्कियत की बात आती है, प्रॉपर्टी की बात आती है। बंटवारे में थोड़ा ऊपर नीचे हुई, ज्यादा चाहिए तो फिर एक दूसरे का खून कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम आत्माएं हैं, भाई भाई हैं, प्रॉपर्टी अविनाशी है, अखंड है। तो यहाँ पर तो खून करने की बात ही नहीं है। आ रही है अभी तुम समझते हो हम सब एक बाप के बच्चे, भाई भाई हैं। तो प्रैक्टिकल में समझते हो हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? जैसे 5000 वर्ष पहले पढ़ाया था। तुम समझते हो कि हमको आकर बाबा पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? जैसे 5000 वर्ष पहले पढ़ाया था, क्योंकि वह ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को और कोई नहीं जानते।
यह भी तुम बच्चे जानते हो, बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे, सृष्टि तो अनादि है, स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे। तो पॉइंट नोट करनी है। परमात्मा को सृष्टि का सृजन करता मानते हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा सृष्टि का सृजन नहीं करते, वो तो अनादि अविनाशी है। बाबा तो स्वर्ग का सृजन करते हैं, स्वर्ग का रचयिता है। और जब स्वर्ग होता है तो वहां पर कोई उत्तराखंड नहीं होता, पूरी सृष्टि पर सिर्फ सभी देवताएं ही। यहाँ तो बहुत ठंड है। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था, पीछे फिर वैरायटी धर्म आए। अभी बुद्धि में बैठता है कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सनातन धर्म भी यहाँ कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ समझते नहीं। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, सिर्फ पतित बन गए हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमो होते गए हो, तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम बहुत पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। तुमने बाप से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया के माटी बनने का। समझते हो हम पहले पवित्र ग्रस्त धर्म के थे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। तुम ही पुकारते हो हे पतित पावन, हमको सुखधाम में ले जाओ। कल की बात है, कल तुम पवित्र थे, आज अपवित्र बन चुके हो। तब पुकारते हो हे पतित पावन, हमको सुखधाम में ले जाओ। आत्मा पतित हो गई है, आत्मा पुकारती है बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। बापू कहते हैं अभी ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्म के लिए सुखी हो जाएंगे। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीज छुड़ाते हैं। तुम देवता थे ना, अब फिर बनना है। पवित्र बनो, कितना सहज है, कमाई बहुत भारी है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, शिव बाबा आया है, हर 5000 वर्ष बाद आता है। पुरानी दुनिया से नई होती है जरूर, यह कोई और बता नहीं सकता। शास्त्रों में कलयुग की आयु बहुत लंबी करती, यह है सारी भाव। ड्रामा। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। ध्यान रहे और कोई पाप ना हो जाए। देहाभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं, जिससे पाप होता है। इसीलिए भूतों को भगाना पड़ता है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह ना हो। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। घर देखते हो, पुराने घर में रहे पड़े हो, परंतु बुद्धि तो नई दुनिया में लगी हुई है। जब नए घर में जाएंगे तो नए को ही देखेंगे। जब तक यह पुराना घर खत्म हो, तब तक आंखों से पुराने को देखते हुए याद नए को करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो फिर पछताना पड़े।
आज फलाने को दुख दिया, यह है पाप। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा यह पाप है क्या? गुटखा क्यों खाते हो, अंदर अंदर क्यों होते हो, कोई दूर होते ऐसा कर्म पड़ जाते, तो बाबा से पूछो, क्या बाबा ये पाप है? बाबा कहते हैं अंदर ही अंदर परेशान क्यों होना चाहिए? पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते नहीं। यदि बाबा से नहीं पूछेंगे तो अंदर ही अंदर कंफ्यूजन रहेगा, सोचते रहेंगे। तो बड़ा बाबा से पूछेंगे तो बाबा तो झट हल्का कर देंगे। तुम बहुत भारी हो, कोई भार जितना याद में रहेंगे भारी, बड़ा भार 21 जन्म के लिए पापों से हल्के हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर पूजा है, जितना याद में रहेंगे हल्के होते जाएंगे, हार निकलती जाएगी, खुशी चढ़ जाएगी। सदियों में तुम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम होती गई है। सतयुग से लेकर कलयुग तक इस यात्रा में 5000 वर्ष लगे। देखो यात्रा एक ही है, सतयुग से स्वर्ग से नरक तक आने में 5000 वर्ष, और नरक से स्वर्ग में जाने में 1 सेकंड। जैसे बाबा कहता है कि ब्रह्मा सो नारायण, विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष, पूरा सर्कल। ऐसे ही स्वर्ग से नई दुनिया से पुराने में पहुंचने में, नर्क में पहुंचने में 5000 वर्ष की यात्रा, और नर्क से स्वर्ग पहुंचने की यात्रा 1 सेकंड। अभी पता लगा है? देखो ऐसे तो अच्छी दुनिया में सुख में जाने में मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पर टाइम भी कम और मेहनत भी कम। दुख में आने में मेहनत करते रहे, दुख बढ़ता गया, टाइम भी ज़्यादा लगा, और फिर भी हम सुख की इंतजार में रहे। पता ही नहीं था ये सुख पाने का रास्ता नहीं, गलत रास्ते पर चलते ही रहे। तो बाबा ने कहा अभी तुम्हें पता चल गया है, सतयुग से लेकर कलयुग तक इस जर्नी में 5000 वर्ष लगे हैं। स्वर्ग से नरक में जाने की यात्रा का अभी पता लगा है। हम स्वर्ग से नरक में कैसे आए, अभी फिर तुम नरक से स्वर्ग में चलते हो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप को पहचानना है, बाप आए हैं तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। बाबा आए हैं तो जरूर हमको नरक से स्वर्ग में ले जाएंगे। एक बच्चा पैदा होता है और मिल्कियत का मालिक बन गया, बाप के बने तो नशा चढ़ना चाहिए ना, उतरना क्यों चाहिए? तुम तो बड़े हो ना, बेहद के बाप के बच्चे बने हो, बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। इसीलिए गायन है, अति में से पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो, वल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा, कोई तो झट आप समान बना देंगे। बच्चों का काम यह है सब कुछ भुलाए, अपनी राजधानी की याद दिलाना। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, अभी कलयुग में पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद बाप भारत में ही आते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। तुम जानते हो बाप आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। फिर जब भक्ति शुरू होती है
तब बाप को तब याद करते हैं। आत्मा ने माल खाए हैं तो याद तो करते हैं। सत्युग से सुख में देखे हैं, दुख में आए भक्ति में तो फिर सत्युग के सुख याद आएंगे, क्योंकि वहां पर आत्मा ने बहुत सुखों का अनुभव किया है। तो याद सुख के दिन तो सबको याद आते हैं ना। बाबा फिर आकर हमको शांति धाम सुख धाम में ले जाओ। अभी तुम बच्चे समझते हो ये श्री बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म किए हैं और लेते रहेंगे। कितने कल्प चलेंगे इसकी गिनती है ही। अनगिनत बार हमने 84 जन्म लिए, 5000 वर्ष का साइकिल पूरा किया। कितनी बार करेंगे साइकिल पूरा उसकी गिनती नहीं, लेकिन हमने साइकिल पूरी की नहीं। इनका एंड कभी नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में ही यह चक्र है। सदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। यही मन मनावर है। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे। तुम जब परमातीत अवस्था के समय पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं बनेगी। अभी तो थोड़े थोड़े विकर्म हो जाते हैं। संपूर्ण परमातीत अवस्था अभी थोड़े ही बनी है। जब बाबा की तुम्हारे साथ, अब यह बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है, ब्रह्मा बाबा भी हमारे साथ स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। बल इनमें प्रवेश करती है, लेकिन इनकी आत्मा भी पढ़ती है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी पढ़ती है। यह है नई नई बातें। अब फिर तुम बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। रात दिन का फर्क है। वहाँ कितने झांझ घंटे आदि बजाते हैं। यहाँ फिर याद में रहना है। आत्मा तो अमर है, आकार तत्व भी है। ऐसे नहीं कि आकार मूर्त सिर्फ बात है, तुम भी आकार मूर्त हो। आकार बाबा ने सुनाया जैसे शिव बाबा आकार मूर्त है, तो हम सब आत्माएं भी आकार मूर्त हैं। और ये मौन कुटिया हम सभी आत्माओं का आकार तत्व है। और ये रखी हमारा परमानेंट तत्व है। जिस भी शरीर में बैठेंगे तो रक्ति रूपी कुटिया में बैठेंगे। तो शिव बाबा भी आएगा तो ब्रह्मा बाबा की रक्ति में ही आकर बैठेंगे। बाबा कह रहे पेट में थोड़ी बैठेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के घर में आए तो शिव बाबा कहाँ बैठेगा? रक्ति रूपी कुटिया में बैठेंगे। अभी तुम जानते हो हम आकार मूर्त आत्मा का तत्व कहाँ है? इस भक्ति के बीच में हमारा तत्व है। अमृत सर में आकार तत्व है ना। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, महिमा भी गाते हैं आकार मूर्त। उनके आकार तत्व का किसको भी पता नहीं है। अभी तुमको मालूम पड़ा है। तत्व तो वही है जिस पर बैठकर सुना। शरीर के बैठने का तत्व को वही करने का है जिस पर बैठकर सुनाया जाता है। लेकिन शरीर का तत्व डॉक्टर भी किया है। तो अभी तुमको मालूम पड़ा तत्व तो यही है, मैंने डॉक्टर किया जिस पर बैठकर सुनाते हैं। तो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा का यह आकार तत्व है। सदैव यह आकार तत्व रहता है। आत्मा जब शरीर में है तो आत्मा का आकार तत्व वृत्ति कुटिया ही है। यह तुम समझते हो। उन्होंने फिर वह तत्व बनाकर नाम रख दिया। वास्तव में आकार आत्मा तो यहाँ
तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है, एको एकार निराकार सत्य नाम अकर्ता पुरुष। इसका अर्थ भी तुम समझते हो। मनुष्य तो मंदिरों में जाकर कहते हैं अच्युतम केशवम नारायण, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, ऐसे ही स्तुति करते रहते हैं। अब बाबा कहते अच्युतम केशवम राम नारायणम, अब राम कहाँ और नारायण कहाँ। बात कहते यह सब भक्ति मार्ग है, ज्ञान तो बड़ा सिंपल है। कोई और बात पूछने के पहले बाप और बरसे को याद करना है। वह मेहनत कोई से होती नहीं, भूल जाते हैं। एक नाटक भी है, माया ऐसे करती है भगवान ऐसे करते हैं। लिखा है माया क्या करती है, भगवान क्या करते हैं। तुम बाप को याद करते हो। अब राम कहाँ नारायण कहाँ। बाप कहते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो बड़ा सिंपल है। कोई और बात पूछने के पहले बाप और बरसे को याद करना है। वह मेहनत कोई से होती नहीं, भूल जाते हैं। एक नाटक है, माया ऐसे करती भगवान ऐसे करते। तुम बाप को याद करते हो, माया तुमको और तूफान में ले जाती है। माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। ये माया का अपना सोच है, लक्ष्य है। उसका नारा है रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो, जानते हो इनमें किस किस प्रकार के योद्धे हैं। योद्धे तो बहुत कमजोर हैं, कोई तो बहुत कमजोर है, कोई योद्धे मध्यम है, कोई योद्धे बहुत तीखे हैं। सभी माया से युद्ध करने वाले हैं। गुप्त अंडरग्राउंड, वे भी अंडरग्राउंड बम्स की ट्रायल करते। तो हमें अंडरग्राउंड योद्धे, हम अंदर ही अंदर माया से लड़ने के लिए बाबा को याद करते रहते हैं। क्योंकि तो सेना भी अंडरग्राउंड होती है ना, यह भी तुम बच्चे जानते हो। अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपने बम्स को तैयार किए हैं, चारों तरफ डालने के लिए तैयार कर रहे हैं सेनाएं, तो वो अपने विनाश के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम बच्चे तो बिल्कुल शांति में बैठे हैं। उनका है साइंस बल। कुदरती आपदाएं भी बहुत आएंगी, इधर वो विनाश के लिए बम्स बना कर इधर उधर किनारों पर डालते बैठे हैं। उधर प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी नहीं। अब तो हम ये नहीं कहेंगे आएंगी, बल्कि आ रही है। उनमें तो कोई का वश चल नहीं सकता। कुदरती आपदाओं में तो अब देखो ना, कहीं पर भूकंप आ रहे हैं, कहीं सुनामी आ रही है, कहीं सूखा पड़ गया है, और पड़ना तो है ही है। तो अभी तो झूठी बरसात के लिए पहले की मिलनी है, कोशिश करते हैं ना पानी नीचे से मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करें तो खेती बहुत अच्छी हो जाए। अब झूठा पानी देने से, बरसात करने से तो फिर अनाज जास्ती हो गया मान लो, तो अभी ज़्यादा तेज बारिश हो जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए तो फिर अच्छी दी हुई खेती भी खत्म, तो उसको फिर कहेंगे नेचुरल कैलेमिटीज। अब इसमें कोई मनुष्य कुछ कर नहीं सकता, क्या कर सकेंगे। इनको तो नेचुरल कैलेमिटीज भी कहेंगे, लेकिन सती में ये सब ना तो कोई और दूसरा खंड होगा और ना प्राकृतिक आपदाएं होगी। वहाँ पर नेचुरल बारिश होगी, टाइम पर नेचुरल हमारी खेती होगी, उसको कोई भी नष्ट करने वाले ना कोई कीड़े, ना कोई और दूसरे जानवर होंगे, और ना प्राकृतिक आपदाएं, अति बारिश, अति सूखा या बाढ़ आना या भूकंप आना, ये भी नहीं होगा। सती तो सती ही है, यहाँ होती है जो फिर विनाश में मदद करती है। ये सब चीजें प्राकृतिक आपदाएं, ये महाविनाशी परिवर्तन में
मदद करती हैं। तुम्हारी बुद्धि में हम सब सती हुए होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने के मैं खुशी में आ जाऊं। अब जब नहीं दुनिया होगी तो हम सब सती हुए जमुना के कंठे पर सोने के महल में रहेंगे। हम बहुत थोड़े वहाँ के रहने वाले होंगे, दुनिया के बहुत सारे लोग नहीं होंगे, हम थोड़े से होंगे जो जमुना के कंठे पर होंगे। कल्प कल्प ऐसे होता रहता है, पहले थोड़े होते हैं फिर झाड़ बढ़ता है। वहाँ कोई भी गंदगी की चीज होती ही नहीं। यहाँ तो देखो चिड़िया भी गंद करती रहती है, वहाँ गंदगी की बात नहीं। इनको कहा कि जाता है भी। अभी तुम समझते हो हम यह देवता बनते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। माया रूपी जीव से बचने के लिए बाप कहते हैं तुम बच्चे इस रूहानी डंडे में लग जाओ, मन मना भाव, बस इसमें ही जिन की तरह जिन बन जाओ। अब जिन की कहानी सुनाते हैं ना, या तो काम दो नहीं तो मैं तुम्हें आ जाऊंगा। तो बाबा ने कहा जिन की तरह अपने आप ही अपने को काम दे दो। बाबा ने दिया है, बाबा को याद करते हो। तो नहीं तो यदि हम बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया हमारी बुद्धि को नष्ट कर देगी, खा लेगी। बाप का पूरा मददगार बनना है, अंदर संकल्प है। हमें हर संकट पे हर सेकंड तन मन धन से बाबा का मददगार बनना है। अकेला बाप तो स्वर्ग की स्थापना नहीं करेगा ना, क्यों नहीं करेगा बाप? बाबा कर सकते हैं। बाबा ने कहा बाप राज्य भी तो नहीं करता, आप राज्य करते हो तो स्वर्ग की स्थापना भी अपने लिए अपने आप ही करनी है। तुम सर्विस करते हो तो राजाई भी तुम्हारे लिए है। बाप कहते हैं मैं भी मगर देश में आता हूँ, माया भी मगरमच्छ है, कितने महारथियों को हककर खा जाती है। ये सब है दुश्मन, जैसे मेंढक का दुश्मन सर्प होता है ना, तुमको मालूम है? बाबा पूछ रहे हैं, तुमको मालूम है मेंढक का दुश्मन सांप होता है? तो ऐसे तुम्हारी दुश्मन है माया। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं, ये पापों को मुक्त करने का पुरुषार्थ है। देह अभिमान में आएंगे तो पाप कर्म होंगे, तो इसीलिए देह अभिमान में आना ही नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना। देह अभिमान होगा तो चीजों में मोह होगा, तो इसलिए ना देह अभिमान में आओ ना चीजों में मोह रखो। मोह होगा तो फिर लोभ भी होगा चीजों से, और ना मिलने पर क्रोध भी होगा। तो इसीलिए अपने पुरुषार्थ में लगे रहो, हमसे कोई बात ना हो। दूसरा है माया रूपी जीव से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी रखने में बिजी रखना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भाव हर सेकंड हर संकट में बाबा बाबा याद। मैंपन समाप्त हो जाए, जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं, मैं से मेरा आ जाए। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब यह है तो मैं और मेरापन
जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है तो यही समानता और संपूर्णता है। इस मैं से कितने सारे मेरे आ गए? स्वभाव, संस्कार, नेचर, काम, ड्यूटी, नाम, शान। तो अब जहाँ मैं खत्म हुआ तो ये सारे खत्म। हम आत्माएं बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण बन जाते हैं। जब मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो। मैंपन रूपी घोड़े को बाबा ने जो यज्ञ रचा है इसमें स्वाहा करो, आहुति दे दो इसकी और विजय। हम जब आहुति दे देंगे मैंपन की तो विजय के नगाड़े बचेंगे। सदुबन है हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। भारत की हर श्रीमत के लिए हाजी हाजी करते रहो, सेवा में आगे बढ़ते रहो, तो दुआओं की माला गले में कहते रहो। ओम शांति।